खान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने पोस्ट किया है कि एसआईआर का टीम अगर गांव में गई तो उनको बंधक बना के रखें ग्रामीण। देखिए बिहार में हाल फिलहाल में आप लोग सरकार बनाए, बीजेपी की शानदार जीत हुई। जब 2024 में हेमंत सरकार बनी थी, गठबंधन की झारखंड में सरकार बनी थी, आप लोग दुहाई दे रहे थे कि 2500 रुपया का ये कमाल है। तो कहीं ना कहीं बिहार में भी हम देख रहे हैं कि 10,000 रुपया का कमाल है। झारखंड में आदिवासी कुर्मियों के बीच टकराव आप देखे, क्या कहिएगा? कुर्मियों की मांग आपको कैसा लग रहा है? देखिए जोहार, नमस्कार। झारखंड में 2024 और 25 में लगभग सरकार बने हुए 1 साल हो गया है और झारखंड सरकार झारखंड बने हुए रेटिंग भी कर लिया और आज 1 साल हो गया सरकार बने हुए हेमंत सोरेन का। कितना कुछ काम हुआ है, बातचीत करेंगे। कांके विधानसभा के प्रत्याशी कमलेश राम हमारे साथ मौजूद हैं। दादा, आज झारखंड सरकार बने हुए 1 साल लगभग हो गया है, कैसे देख रहे हैं? सरकार ठीक से काम कर रही है? देखिए, हम लोग सबके लिए दुर्भाग्य बात है कि जिस उद्देश्य से हमारे पूर्वजों ने, हम लोगों ने इस राज्य के लिए लड़ा और लगा कि राज्य अलग होगा तो हमारे लोग को हक अधिकार सब मिलेगा, लेकिन 25 वर्षों में हक अधिकार की बात करेंगे तो आज भी वो अधूरा है। अब गांव में जाएंगे तो आज गांव में जाने से पीने के पानी के लिए लोग समस्या है। आज वहाँ गांव के लोग, आज जिस प्रकार से गांव में बेरोजगारी है, मैं घाटशिला गया था पिछला बार, जहाँ गांव में पंचायत जाता था, पूछता था कि आपके गांव में पिछले 10 साल से कोई सरकारी नौकरी में गया है? तो नहीं, कहीं पर हाँ कोई नहीं बोला। तो कहने का मतलब है कि हम लोग जरा राज्य बनाने के पीछे एक मकसद था कि आदिवासी मूलवासियों को चतुर्थ वर्गीय और तृतीय वर्गीय में कम से कम 100% नौकरी मिलेगा। उसके लिए खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति लागू होगा, वह नहीं हो पाया। जल जंगल जमीन की सिर्फ नारा लगाते हैं। वर्तमान जो सरकार है, अभी 6 साल सरकार का हुआ है, ये सरकार तो हर मंचों में दम भरता था कि मैं इकलौता झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये गठबंधन हूँ और मैं आदिवासी दिसुम गुरु का बेटा हूँ, हेमंत सोरेन हूँ। ये तो हर मंच में दम भरता था कि जल जंगल जमीन की पार्टी जेबीएम है, ये झारखंडी पार्टी है, हम सरकार में आएंगे तो हम झारखंडी को हक देंगे, जल जंगल जमीन की रक्षा करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन जो सरकार में आए तो यहाँ जब लोग कहने लगे कि सरकार आपका बनाए हैं, अब 32 खतियान आधार पर स्थानीय नियोजन नीति लागू कर दीजिए, आज तक नहीं कर पाया। जितने भी नौकरियाँ हो रही है, कोई उत्तर प्रदेश का है तो कोई बंगाल का, अलग अलग राज्य से आके नौकरी ले रहे हैं, आप रोक नहीं पा रहे हैं। अब आप बात करते हैं आदिवासी मूलवासी की बात करते थे, अब नौकरी रोक नहीं पा रहे हैं। जल जंगल जमीन की बात करते हैं आप जमीन यहाँ पर नगरी बगल में है, कांके नगरी है, यहाँ पर सरकार बनते ही अब 227 एकड़ जमीन आपको नजर आ गया। अब जनता से, आदिवासी लोग से ज़मीन छीनना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार से लोग उम्मीद लगाया था, ये जो वर्तमान सरकार है इसको जनता काफ़ी उम्मीद लगाया था। उम्मीदों पर ये एक प्रकार से पानी फेर दिए हैं। इसलिए आज जनता 25 साल के जो रजत वर्ष हम लोग मना रहे हैं, आज जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जनता इंतजार कर रहा है कब हमारा विकास होगा। ये हम कह सकते हैं कि जो 25 साल में जो जवान झारखंड है, झारखंड में विकास के रूप में आज जवान हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया। बिहार में हाल फिलहाल में आप लोग सरकार बनाए, बीजेपी की शानदार जीत हुई। जब 2024 में हेमंत सरकार बनी थी, गठबंधन की झारखंड में सरकार बनी थी, आप लोग दुहाई दे रहे थे कि 2500 रुपया का ये कमाल है। तो कहीं ना कहीं बिहार में भी हम देख रहे हैं कि 10,000 रुपया का कमाल है। देखिए, वो सरकारी योजना है। अच्छा। सरकारी योजना है और जनता को किसी से लाभ मिलता है तो जनता उसको और जाता है। इस पर आप और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वोट जनता देता है, आप खाली माइक लेके हमसे बोला सकते हैं। ये तरीका झारखंड में आप लोग अप्लाई क्यों नहीं किए 24 में? देखिए, जनता बोल रहे हैं ना, आने वाला निकट भविष्य में भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए संघर्ष करेगी। आज बताइए, अगर आप बात कर रहे हैं, आप मैया योजना है पर दिया, तो मैया योजना कितने लोग को आज मिल रहा है? अब सब जग जाहिर है, हम लोग उसके लिए भी संघर्ष करेंगे। ठीक है, मिलना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। अरे सशक्त होता है महिला, हम उस योजना का विरोध नहीं करते हैं, उसको होना, लेकिन सभी महिलाओं को मिलना चाहिए। जो मंच में आप कहे थे चुनाव में, अब जब चुनाव था तो उसके एक महीना, पिछले महीना पहले पूरा 60 लाख महिलाओं का 1000 रुपया दिए तो थे। बिहार में सभी अभी 30 लाख महिला को दिया। 30 लाख महिला कैसे कट गया? 30 लाख महिला का नाम कट गया। आने वाला समय में धीरे धीरे 1 लाख महिला बचेगा। 1 लाख महिला क्यों देंगे? हेमंत सोरेन जी से कहना चाहेंगे कि आप जो वादा किए उसको आप पूरा करिए। महिलाएं आज भी गाँव जाते हैं, अब तो यहाँ रांची रहते हैं, गाँव जाते हैं तो कोई बैठक गाँव में करते हैं तो 30 में 5-7 महिला ऐसे होती है, मेरा नाम कट गया। तो समझिए, इस प्रकार का योजना का लाभ कैसे दे रहे हैं आप? सबको दे नहीं पा रहा सरकार। कमलेश जी, हाल फिलहाल में कल ही
जो इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उन्होंने पोस्ट किया है कि SIR का टीम अगर गांव में गई तो या फिर BLO गए तो उनको बंधक बना के रखें ग्रामीण। देखिए, माननीय मंत्री हैं, वो माननीय मंत्री हैं और स्वास्थ्य के मंत्री हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि SIR चुनाव आयोग कराती है, लेकिन किससे करवाती है? राज्य की एजेंसी से। राज्य की एजेंसी किसकी है? कांग्रेस, JMM और राजद के है। वो उनका BLO जाएगा। BLO कौन है? आंगनबाड़ी सेविका और पारा शिक्षक है, वो राज्य के कर्मी है ना। वो जो DC अपॉइंटमेंट करेंगे कि कौन कौन कहाँ पर SIR करने जाएगा। अब राज्य के मंत्री राज्य के कर्मी को बंधवाएंगे, पिटवाएंगे, ऐसे मंत्री का बयान होना चाहिए। इसको तो 1 घंटा के उसका वीडियो आने के बाद, उनका भाषण आने के बाद 1 घंटा के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसा मंत्री को भड़काऊ इस प्रकार से भाषण दे रहा है जो चुनाव आयोग जैसी संस्था को विश्वास नहीं करता है। आप तरीके से बोलिए, सीधे बांधने की बात करते हैं। इसका मतलब है कि आप राज्य में अराजकता फैलाना चाहते हैं, राज्य में दंगा कराना चाहते हैं, राज्य में मारपीट कराना चाहते हैं। आपको क्यों लगता है कि SIR का विरोध वो लोग क्यों कर रहे हैं? भाई SIR विरोध इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव हारते हैं तो चुनाव आयोग ठीक रहते हैं, इनको आदत है। क्योंकि कांग्रेस है ना, कांग्रेस 70 साल तक देश में शासन किया है, जनता को मूर्ख बना के, जनता को ठग के बनाया है। अब इतना दूर जनता उसको भेज दिया सत्ता से देश में कि वो दूर दूर तक आने का कोई चांस नहीं लगता है। तो जब चांस नहीं लगता है तो अपने मन बहलाने के लिए बोलता है हम लोग, जनता हम लोग का साथ है, लेकिन चुनाव आयोग हरा देता है, SIR करेंगे तो हार जाएंगे। ये अपने मन बनाने के लिए करता है। ऐसा बात नहीं है। SIR चुनाव आयोग का एक साधारण प्रक्रिया है। वो समय समय पर वो SIR होते रहता है, जो हो रहा है। आप उस पर ठीक है, आप जिस समय SIR होगा उस समय कोई गड़बड़ी होगा, प्रमाण के साथ बोलिए। आप पहले ही आप इस प्रकार का बयान देते हैं, मतलब आप जानते हैं कि उनके क्षेत्र में। आप बताइए कि बांग्लादेशी घुसपैठी, आप मेरा हक क्यों छीनेगा? वो जब झारखंड के अंदर विभिन्न जगह वो आ गया है, 5 साल 7 साल से वो बंगाल के रास्ते आता है, वो फर्जी आधार कार्ड बना लेता है, फर्जी वोटर ID कार्ड बना लेता है। बताइए, अगर वो बांग्लादेश का आदमी मेरा योजना का, मेरा राज्य कार्य केंद्र का योजना का लाभ लेगा तो अपने लोग का हक छीन रहा है कि नहीं छीन रहा है? आप बात समझिए। इसीलिए वोट का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो भारत का नागरिक हो और भारत से प्रेम करता हो। ये बात समझिए बात को। लेकिन ये लोग क्या है, SIR किसी को मान के लिए कि मेरा नाम है, मेरा 2 जगह गलती से नाम हो गया। हम पहले रहते थे जरियागढ़ में और हम आ गए रांची, तो वहाँ भी मेरा नाम, यहाँ भी मेरा नाम है। एक नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि सब जगह नाम हो। तो ये दीदी ऐसा है ना, वो साधारण प्रक्रिया है। SIR होता है तो फ्रेश वोटर बनते हैं और फ्रेश वोटर ही वोट में शामिल होते हैं। दादा, अंतिम सवाल, झारखंड में आदिवासी कुर्मियों के बीच टकराव आप देखे, क्या कहिएगा? कुर्मियों की मांग आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जितने लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं अपने अपने मांगों को लेकर, कुर्मी समाज अपना मांग कर रहा है। अब किस आधार पर कैसे मांग कर रहा है? कुर्मी समाज अपने बात समय पर रखेगा, जगह पर रखेगा, अपनी उसकी मांग है। वो अपने लगता है कि वो सही। देखिए, मेरा कहना ना कि हम अभी आंदोलन करना शुरू करेंगे, हम भी कुछ मांगेंगे। तो मांगने का सबको अधिकार है, ठीक है? मांगने का सबको, तो मांगने वाला भी जानता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमको मिलेगा, इसलिए वो मांगता है। अब देने वाला जहाँ मांग करता है, अगर जायज मांग होगा तो उसको मांग को मानेगा, अगर जायज नहीं होगा तो नहीं मानेगा। सब मांग रहा है, आंदोलन कर रहा है, कम से कम आंदोलन कर रहा है। सड़क पे लोग दिख रहा है, सब रोज आंदोलन कर रहा है। जनजातीय समाज भी सब संघर्ष कर रहा है, तो आंदोलन हो रहा है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र जिंदा है कि नहीं? लोकतंत्र जिंदा है, भारत का संविधान जिंदा है। अच्छा करे, सब कुछ करे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांके के पूर्व प्रत्याशी कमलेश राम जी। उन्होंने कहा कि राज्य में जिन आशा और जिन उम्मीद के साथ हेमंत सरकार को बनाई थी जनता, वो उम्मीदों में खरे नहीं उतर रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद, शुक्रिया।